और रघुवर जी के सरकार में थे। और आज वर्तमान सरकार हमारे से युवा मुक्त भेजा है। आखिर क्या है ऐसा कि उन लोग बस उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं जहां पर उनकी सरकार नहीं है? तो ये जानता था कि यहाँ के जो किससे किस द्वारा से हम लोग उसको भेजा जाएगा। एक जमीन जो सही में जब एक जमीन जो ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता मूलवासी का सरकार नहीं रहने देंगे। यहाँ पर मूलवासी को रखा जाए, बाहरी को रखा जाए, जो रघुवर दास के टाइप का आदमी हो। आप देख लीजिए कि किस तरीके से रघुवर को उन्होंने जो है जबरदस्ती जो है गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम किया। इससे जो उबाल है देश की राज्य की जनता में, इससे उबाल है जो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा टूटेगा, छूटेगा, टूटेगा, छूटेगा, जिंदाबाद, 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 किसको जिंदाबाद, 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 किसको जिंदाबाद, 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 वीर शिव सोरेन जिंदाबाद, 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 हेमंत सोरेन मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना, हेमंत सोरेन मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। जी, मैं नयनतारा राव, रांची जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष। हेमंत सोरेन को परेशान क्यों किया जा रहा है? ईडी के द्वारा ही परेशान किया जा रहा है। परेशान, देखिए, वो लोग की साजिश है ये। वो लोग किसी भी तरह लाख कोशिश के बाद वो लोग कामयाब नहीं हो पाए, तो इनको ईडी के द्वारा ही परेशान करने का उन लोग ने अपना दिखाया। देखिए, हर स्टेट में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां कोई भी एक ऐसा सीएम को बता दीजिए या कोई भी किसी मंत्री को बता दीजिए जिसको ईडी ने परेशान किया है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री के काम को देखते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री के हमारे काम को देखते हुए, कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर बैठ गया है कि हम लोग अब यहाँ झारखंड से पूरा अब हम लोग साफ होने वाले हैं। इसी वजह से उन्होंने ये अपना ईडी के द्वारा उनको परेशान किया गया। हेमंत सोरेन तो अच्छा काम कर रहे थे, इनको फंसाने की वजह क्यों इन्हीं को चुना गया? देखिए, अभी केजरीवाल, उनको भी देख लीजिए, अभी छठा समन भेजा है। आखिर क्या है ऐसा कि उन लोग बस उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं जहां पर उनकी सरकार नहीं है? तो ये लोग चाह रहे हैं कि इन लोग राजतंत्र, अपना लोकतंत्र नहीं, ये लोग राजतंत्र कर रहे हैं कि किसी भी तरह उनको प्रेशर दे करके। कई बार ये भी हुआ कि हमारी इसमें आ जाए, जैसे आपने बिहार में देखा। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री एक आदिवासी के बेटे हैं, शेर हैं, उन्होंने झुकने का काम नहीं किया। इसलिए हमारा अभी देखे होंगे सारे जगह कि झारखंड झुकेगा नहीं, और ये झुकेगा कभी नहीं, कभी नहीं झुकेगा। ये हमारी मुक्ति मोर्चा रांची जिला का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम मुश्ताक आलम है। ये बताइए, हेमंत है तो हिम्मत है, आदिवासी मूलवासी की सरकार है, इन्हीं को क्यों परेशान किया जा रहा है? बीजेपी शासित प्रदेश, अशासित प्रदेश में ही परेशान क्यों किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, 2024 का डर है। भारतीय जनता पार्टी जो है ये आदिवासी विरोधी पार्टी है। आप देख लीजिए कि सबसे पहले बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाया, 2 साल में कान पकड़ के हटा दिया। अर्जुन मुंडा को बनाया, उसको हटाया। अर्जुन मुंडा को फिर बनाया, फिर हटाया। साल पूरा नहीं होने दिया। लेकिन जब रघुवर दास जो छत्तीसगढ़िया था उसको यहाँ बिठाया, जो मूलवासी नहीं था, आदिवासी नहीं था, जनरल था, उसको बैठाया और 5 साल पूरा करवाया। और उसके बाद माननीय हेमंत सोरेन को 4 साल में साजिश के तहत गिरफ्तार करके और जेल भेज करके उनकी सरकार को गिराने का काम किया। तो ये साबित करना चाहता है कि झारखंड में आदिवासी का सरकार नहीं रहने देंगे। यहाँ पर मूलवासी को रखा जाए, बाहरी को रखा जाए, जो रघुवर दास के टाइप का आदमी हो। आप देख लीजिए कि किस तरीके से रघुवर दास के समय में हाथी उड़ाने का काम किया। आपको पता है, एक बड़ा घोटाला हुआ था। जितना घोटाला रघुवर दास के समय में हुआ था, मैं समझता हूं किसी के समय में नहीं हुआ। रघुवर दास के समय में चाहे वो भूमि घोटाला हो, कंबल घोटाला हो, हाथी उड़ाओ,
मोमेंटम झारखंड वाला जो घोटाला हो, ये सारा उनके समय में हुआ। और ये अपने स्वतंत्र एजेंसियों का दुरुपयोग करके और इनको हेमंत जी को फंसाने का काम किया। और जब कनेक्शन का माने उस बीमारी का तार को जोड़ते जोड़ते जब सीबीआई ईडी पहुंचती है तो सीधे रघुवर दास के पास। पूजा सिंघल को फंसाया हेमंत का आदमी कह के और फंस गए रघुवर दास। उसके बाद छवि रंजन को फंसाया, रघुवर दास के पास तार चला गया। तो इस तरह से हर तार, जितने भी भ्रष्टाचार के तार हैं, वो चला गया रघुवर दास के पास। कंबल जो खरीदा गया, आपको पता कर लीजिए आप कि स्कूटी में आपका कंबल आया है जालंधर से, एक दिन में 2 ट्रिप किया है। ऐसा संभव है? तो ये लोग कितने बड़े घोटालेबाज हैं, ये समझ में आता है। तो इसीलिए दवा घोटाला हो गया, ये सारा चीज इन्होंने किया। और उसके बाद जब तार जोड़ना लगा हेमंत जी से, तो तार घूम के चला जा रहा है रघुवर दास की तरफ। तो इन्होंने रघुवर दास को बचाने के लिए महामहिम बना दिया। और रघुवर दास आज उड़ीसा के महामहिम है। अब उन पर कोई कैसे नहीं हो सकता है, लो कर लो। किस पर? उसको बचाने का काम किया। अब जब वो रघुवर दास महामहिम हो गए तो हेमंत जी को फंसाने का काम किया कि अब हेमंत जी को फंसाएंगे तो तार कितनों घूम घाम के जाएगा तो रघुवर दास की तरफ नहीं जाएगा। यही तो साजिश है। ये लोग आदिवासी विरोधी हैं, थे और रहेंगे। इसलिए आदिवासी समाज इस चीज को समझ चुका है। और इस बार 2024 के चुनाव में जो ये लोग साजिश करके कि हेमंत को अंदर कर देंगे तो हम जीत जाएंगे, ये इनकी भूल है। मुगालते में ना रहे, इनका सुपड़ा साफ होना तय है। और ये 2024 में यहाँ से भागने का काम कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति में रामगढ़ जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू। 2024 का चुनाव में क्या रणनीति आप लोगों का है? देखिए, अभी तो चुनाव बाकी है। अभी तो जो कार्यक्रम के माध्यम से आपको पता है राज्य में क्या होने चल रहा है, क्या हो रहा है। चूँकि 2024 का चुनाव साफ है, क्लियर है, भाजपा सफाइया हो जाएगी निश्चित रूप से। मैं आपको बता दूं, पिछले भाजपा सरकार में पूर्व मंत्री लगभग 4 मंत्री ऐसा हैं जो ईडी के रिडार में हैं, ठीक है। और ये मंत्री अभी घूम रहे भी रहे हैं, क्योंकि क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री थे जिसकी वजह से घूम रहे हैं। और वे लोग ईडी उसको गिरफ्तारी भी नहीं कर रहे हैं। और रघुवर जी के सरकार में थे। और आज वर्तमान सरकार हमारे से युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल लगभग 4 साल चला। 4 सालों में बेहतर सरकार चली। और इस सरकार में हमें लगता है कि इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, 3.5 करोड़ जनता गांव, टोला, शहर क्षेत्र में आम आवाम तक योजना तक पहुंचाने का काम लोगों ने किया। तो निश्चित रूप से इस 4 साल को 5 साल पूरा करना था। मंशा था कि भाजपा को ये 5 साल पूरा ना करे हेमंत सोरेन सरकार, इसको रोका कैसे जाए। ये रोकने का ये लोगों ने कार्यक्रम बनाया है ताकि 5 साल पूरा करेगा तो यहाँ भाजपा सफाइया हो जाएगी। जब यहाँ सफाइया हो जाएगी तो केंद्र में सफाइया हो जाएगी। निश्चित रूप से ये लोग का सोच था। सोच तो ये लोग बनाया जरूर, लेकिन गलत जगह पर हाथ डाल दिया। और हमारे मुख्यमंत्री को ये लोग पकड़ करके जो है साजिश के तहत ये लोग को जेल भेजने का काम किया लोग। और वो भी ऐसा एक एजेंसी के द्वारा, वो सेंट्रल का एजेंसी जानता था कि यहाँ के जो किससे किस द्वारा से हम लोग उसको भेजा जाएगा। एक जमीन जो सही में, जब एक जमीन जो ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, वैसा जमीन को एक साजिश के तहत, इसको साजिश कहा जा सकता है। प्रेस मीडिया के माध्यम आए दिन लगातार 31 तारीख से लेके अभी तक डेली प्रेस मीडिया में देखने को मिलता है एक आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दूर दूर से उस जमीन से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं भाई। अब उस एक अच्छा मुख्यमंत्री जो आज तक लगभग
राज का लगभग 23 साल होने चला है। ऐसा मुख्यमंत्री आज तक कभी आया नहीं। एक पहला मुख्यमंत्री, इतना स्वच्छ, ईमानदार, इतना बेहतर काम करने वाले मुख्यमंत्री को बदनाम, इसका छवि खराब करने के लिए भाजपा, वो भी राज्य से नहीं केंद्र से बदनाम करने का लोग प्रयास किया गया। फिर भी बदनाम नहीं हो पा रहे हैं, न कभी बदनाम होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि काम करने वाले कोई बदनाम नहीं होते हैं। आज हेमंत सोरेन ने इतना काम किया है, इतना काम किया 4 सालों में कि केंद्र सरकार भी लग जाएगा ना तब भी उसको बदनाम नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता है। चूंकि राज्य नहीं, पूरे भारत वर्ष में इसका नाम से हेमंत सोरेन को जानता है लोग। काम का एक काम विकास पुरुष के नाम से लोग जानता है। इसलिए इस भूख हड़ताल के माध्यम से, उपवास के माध्यम से हम लोग चरणबद्ध पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव टोला शहर में ये कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है। पूरे जिले स्तर पे हम उस कार्य के माध्यम से हम लोग आम आवाम तो बताएंगे कि माननीय हेमंत सोरेन जो काम किया है, उस काम के माध्यम से पूरे गांव में जाकर टोले में बताएंगे कि हमारे जो नेता जेल में है उसको बाहर निकालना है। अब बाहर निकालने के लिए हम लोग एक एक कार्यकर्ता हम लोग क्षेत्र में जा जाकर लोगों को बताएंगे कि हमारे हेमंत सोरेन का जो कार्यशैली है उसको बता करके लोगों को बताएंगे ये 88-89 योजना को काम किया है, क्या नहीं दिया है, पेंशन दिया है, नौकरी दे रहा है। जो भाजपा आज तक इस राज्य में सबसे शासन में रहा, तो भाजपा सबसे ज्यादा संघ में रहा, तो आज तक कभी भाजपा ने कभी किया नहीं। लेकिन आज अगर कोई किया तो माने हेमंत सोरेन। तो इस वजह से इस तरीके से इनको रोकने का काम लोगों ने किया है। तो रोकने के लिए चाहे जो भी कर ले भाजपा, कभी हेमंत सोरेन का कभी रोकने का काम नहीं कर सकता है। और उसके साथ हमारे पूरा हम लोग एक हनुमान की तरह हम लोग खड़ा हैं और हम लोग पूरे क्षेत्र में हम लोग जाएंगे और हम लोग एक एक झंडा, बाबा गुरुजी का जो आदेश है उस आदेश को लेके पूरे गांव टोला क्षेत्र में हम लोग जा करके हम लोग बताएंगे कि हेमंत सोरेन ने जो आह्वान किया था, जो आदेश किया था, पद यात्रा के माध्यम आपकी योजना, आपके सरकार के द्वारा पूरे कौन ऐसा क्षेत्र में आज तक भाजपा ने सरकार चलाया, कभी बीडीओ सीओ कभी टोला क्षेत्र में कभी किया, कभी नहीं किया। अगर कोई करवाया तो माननीय हेमंत सोरेन ने करवाया। बीडीओ सीओ सब घर घर में टोला में पेंशन देने का काम लोगों ने कोई कराया तो हेमंत सोरेन ने करवाया। वैसे काम अगर हेमंत सोरेन कराया है तो उसको घर तक पहुंचाने वाला हम लोग आप करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हेमंत सोरेन का कार्यशैली को पहुंचाएंगे। अब हेमंत सोरेन जेल में है, जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग कार्यक्रम हम लोग लगातार चलते रहेंगे। रही बात चुनाव की, जहां तक बात है, आप आने वाला दिन में देख लीजिएगा जो उनका सोच है भाजपा का, कभी सोच उसका पूरा नहीं होगा। क्योंकि सोचने से पूरा नहीं होता है, करने से होता है। और हेमंत सोरेन ने किया है 4 साल में और करके दिखाया है। इसका फल निश्चित रूप से मिलेगा 2024 में। हेमंत सोरेन घबराना नहीं, हम लोग आपके साथ में है। निश्चित रूप आने वाला दिन में निश्चित रूप से हेमंत सोरेन आपके साथ में हम लोग हैं। और हेमंत सोरेन आपके साथ में हम लोग हैं और हेमंत सोरेन के साथ में हम लोग पूरे क्षेत्र में हम दौड़ करेंगे। आप अपना परिचय। डॉक्टर तालकेश्वर महतो। हिम्मत है तो हिम्मत है। आदिवासी मूलवासी की सरकार की हिम्मत को क्यों परेशान किया जा रहा है? ईडी के द्वारा समन भेजकर परेशान किया गया है। ये एक डर है और डर में जो है ना लोग उलूल जुलूल हरकत करते हैं। वही हरकत जो है देश की केंद्र की सरकार है, भाजपा नीत सरकार है, उसको डर है कि आने वाले समय में जो है इस राज्य में उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि हेमंत सोरेन ने इस राज्य में विकास की इतनी बड़ी लंबी लकीर खींच डाली है कि उसको मिटा पाना इनके बुत्ते की बात नहीं। वो जानते थे कि अगर हेमंत सोरेन सरकार में रहे तो उनका कोई भी किसी भी तरह का दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए एन केन प्रकारेण षड्यंत्र रच के जो है उनको गिरफ्तार करने का काम किया और एक लोकतांत्रिक सरकार को, एक चुनी हुई सरकार को, जनता
का दिया हुआ जनादेश के मुख्यमंत्री को उन्होंने जो है जबरदस्ती जो है गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम किया। इससे जो उबाल है देश की राज्य की जनता में, इससे उबाल है जो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में, उसका परिणाम जो है आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में हम लोग उन देने का काम करेंगे। आप देखेंगे कि हेमंत सोरेन का जो ऐतिहासिक विधानसभा में जो उनका एक स्पीच था कि आदिवासी ना कभी किसी से डरा है ना डरेगा, वो लड़ा है और लड़ेगा, झारखंड झुकेगा नहीं, यही हमारा नारा है। और हम लोग जन जन तक जो है उनकी बातों को, उनकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करने जा रहे हैं। ये हमारा आज सांकेतिक दूसरा दिन का जो है यहाँ उपवास है और इसको जो है हम लोग प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो है, ग्राम स्तर पर जो है घर घर में ले जाने का काम करेंगे और भाजपा की जो है मंसूबे को जो है हम लोग बेनकाब करेंगे और उसे नंगा करेंगे। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है हम बेहतर झारखंड का निर्माण करेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ जो है हम लोग हताश नहीं है, निराश नहीं है, बल्कि उतना ही हौसला है, उतना ही मजबूत हुए हैं हम। हमारा हेमंत जरूर जेल के अंदर है, लेकिन हम डिगे नहीं हैं, हम टूटे नहीं हैं, हमें वही हिम्मत है। हेमंत है तो हिम्मत है।